सर जी अब ये देखिए सर जी, हॉस्पिटल के लिए अहम बात यह है कि वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया के करीब होना चाहिए। अपना लैंड ऐसी जगह पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि सूरज की किरणें सीधे अंदर आ जाएं, क्योंकि सूरज की किरणों में हीलिंग पावर्स हैं। और वास्तु भी बिल्कुल सही है सर जी, मैंने चेक कर लिया है। ये जो हॉस्पिटल का एंट्रेंस है इसको थोड़ा हाइट पर रखा है ताकि बारिश में पानी ना जम जाए। हाँ, मैं आप समझ गया बेटा। एम्बुलेंस के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं और ओपन एरिया है जहाँ से हवा चलती रहेगी। हवा के साथ साथ घटा के संग संग अरे ये तो बहुत अच्छा गाना है। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू। वाह वाह, क्या गाना है। संभल मेरे साथ चल तू, मुझे लेके साथ चल तू। और सर जी इस जगह पर फार्मेसी होगी। बाकी सब बेसिकली आपने जैसे चाहा वैसा ही रखा है। और भी टेक्निकल डिटेल्स हैं पर वो सुना के आपको बोर नहीं करना चाहता। देखा जाए तो आपका डिजाइन ही बेहतर है और आपकी कंपनी का रेपुटेशन तो सारी दुनिया को पता है। बजट में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं। प्रोजेक्ट तो आप ही को देना चाहिए। तो हमें इजाजत दीजिए सर। रुको बेटा, बट I like your attitude and behavior better. That's a very bright boy you have, Mr. Ram Kumar. Street smart. Stay the way you are. You will go a long way. Congrats. The project is yours. What? Good luck. थैंक यू सर। And make sure I made the right choice. Is he serious? What's wrong with my attitude, huh? And why did he call us all the way over here? Just to make fools out of us? Especially in front of these Anita Constructions idiots? मैडम, आपने जो कहा वही मैंने भी कहा। बस मेरे लफ्जों में तमीज थी और आपके लफ्जों में घमंड। दोनों की बात एक ही थी लेकिन तरीका अलग था। मेरी बात और है लेकिन वो सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं और आपने उन्हें भी बिना तमीज के इडियट बोल दिया। आप तो बड़े लोग हैं, बड़ी पोजीशन में, इज्जत देके इज्जत लीजिए। मैडम, चाहे आप आसमान का तारा क्यों ना बन जाए, पैर जमीन पर ही होने चाहिए। सर आपका घर आ गया है, आप उधर जाओ। अरे मैं तो पहले से ही उधर गए ना? हाँ। तो अब जाओ, घर जाओ। ओके, थैंक यू। टेक केयर, लव यू। सर हाँ? ये मेरा घर है सर, आप अपने घर जाइए ना। तो मेरा घर किधर है? आई डोंट नो। बोलो मेरा घर किधर है? किधर है? किधर है? सर यू आर मिसबिहेविंग, आपको चढ़ी हुई है। बाद में मैं सिर्फ मुझे चढ़ी? हाँ, यू आर वेरी ड्रंक। तूने नहीं पिया? हाँ। तो क्या तुमने दूध पिया है? आई डोंट रिमेम्बर। ऐसा क्या? देखिए ये सब मत करिए, आप पी के लफड़ा कर रहे हो, आप घर जाओ। लफड़ा? और क्या? मैं लफड़ा करूंगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा? सर आप तू तड़ाक पे आ गए, फिर मैं भी तू तड़ाक पे आ जाऊंगा। लिमिट क्रॉस हो जाएगी, मैंने बोल दिया। लिमिट क्रॉस हाँ, करेगा बोलूंगा। तो करना, बोलूंगा ना। करना लिमिट हाँ। क्रॉस। हाँ, तू तड़ाक तू भी करना, करना। हाँ? करता क्यों नहीं? नहीं सर, इसके लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा? जो भी बात करनी है हम सुबह करेंगे। हाँ। अब घर जाइए। मैं यहाँ से कैसे घर जाऊंगा? ये लीजिए, मेरी सुंदरी को लेकर जाइए। जाइए सर। बेबे, डोंट वरी बेबे, he'll take good care of you। मैं बुची बू। लीजिए सर। सर, you don't have emotions, you don't have sentiments, values। बेबे, बेबे, तेरी सुंदरी तेरी जान है, मैं नहीं लूंगा। don't talk to me for 2 days। स्मेल आ रही है? आ रही है? क्यों आ रही है? मैं तो मना ही कर रहा था लेकिन इसी ने दारू में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं कोल्ड ड्रिंक्स में दारू मिला के मुझे पिला दी। ये क्या भाई, मुझे क्यों फंसा रहे हो? सच ही तो कहा है। ये धागा जब तक तुम्हारे हाथ में है तुम नहीं पियोगे। लगता है यहाँ कोई प्रॉब्लम है। जाके देखते हैं सर। माणिक, यहाँ क्या हो रहा है? बहुत प्रॉब्लम है सर, बाहर के लोग आके लफड़ा कर रहे हैं। मैडम प्लीज आप यहीं रुकिए मैडम। चलना है। पता नहीं मैडम, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं मैडम। अरे क्या कर रहे हो? पीछे हटो। मैंने कहा ना पीछे हटो। अरे लेकिन धक्का दे रहे हो भाई। क्या रहा है? रघु, क्या हो रहा है?
औरत पे हाथ उठाएगा कमीने। 1 मिनट के अंदर ये जगह खाली नहीं की तो पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को तो हम बुलाएंगे, उधर देख। मुझे बाद में देखना, पहले इसे देखो। प्रोजेक्ट कॉन्फर्मेशन लेटर है। ये कैसे हो सकता है? चटियार ने हमें प्रोजेक्ट दिया था ना, आपको कैसे कंफर्मेशन लेटर दे सकते हैं वो? मिनिस्टर मदन मोहन को फोन करो। Yes, ma'am. Tell him I want to meet him. Yes, ma'am. Now. ओके मैम। ये कैसे मुमकिन है? दूसरी कंपनी को दिए प्रोजेक्ट के लिए मैं कैसे बात करूं? पैसे फेंक दी। इलेक्शंस के वक्त 50-100 करोड़ आपको देती हूँ, क्या यही सुनने के लिए? मंत्री जी, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ सर। इसे कबूल करना है या नहीं? फैसला कर लीजिए। रुकिए मैडम, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपको उस कंपनी का प्रोजेक्ट चाहिए यही ना? छोड़िए, मैं देख लेता हूँ। सरकारी जमीन वो मेरे पुरखों की है। पुरखों की जमीन को कल ही सरकारी जमीन बना दूं क्या चटियार? इतनी पावर तो है ना मेरे पास। क्या धमका रहे हो? मैं चुप नहीं बैठूंगा, कोर्ट में केस करूंगा। बेशक करो, करके 20-25 साल अदालत के चक्कर काटो। ये क्या चटियार, मैं किसी फालतू कंपनी को थोड़ी ना दिला रहा हूँ। इंडिया में नंबर 1 कंपनी है उनकी, जो काबिल है उन्हें प्रोजेक्ट दीजिए। ये क्या, कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे बच्चों जैसे। तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझे एडवाइस दो रघुवरन? कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया बहुत अलग है। इन शॉर्ट, इट्स अ पॉलिटिकल गेम। अब समझ में आ रहा है आप ऑल इंडिया में नंबर 1 कंपनी कैसे बनी। धोखाधड़ी और पीठ में छुरा भोंक कर ही ना। Hey, let's cut it short. ये नंबर 1 पोजीशन मैंने मेहनत और टैलेंट से अचीव किया है। यही आपकी मेहनत और काबिलियत है। बढ़िया है, गुड जोक। जोक तो तुम बन गए हो। तुम्हारे घमंड की वजह से तुम्हारे हाथ से ये प्रोजेक्ट भी गया। किसी कंपनी में इंजीनियर बनकर बड़ी मुश्किल से महीने का 5-10 हजार कमाने वाला होकर तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, तो मैंने तो 12 साल की उम्र में सर से माँ बाप का साया उठने के बाद लालची रिश्तेदारों से अपनी फैमिली की लेगेसी को बचाकर इतने बड़े एम्पायर को टेक ओवर करके आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया। तो मुझ जैसी ऐसी अकेली कामयाब औरत में कितना गुरूर होगा। आपकी काबिलियत और अचीवमेंट्स की मैं कदर करता हूँ, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद हम जैसी छोटी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को ज़बरदस्ती छीनने के घटियापन के बारे में सोचूं तो मुझे हंसी आती है। आपने जितनी भी इज्जत और शोहरत कमाई है वो बेमतलब हो जाती है। अगर मुझे रिक्वेस्ट करती तो मैं ये खुद छोड़ देता। तुम छोड़ दोगे? हो कौन तुम? किससे बात कर रहे हो पता है? ये प्रोजेक्ट के बाद मैं तुम्हें छोड़ देती, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी। जिस नौकरी को तुमने ठुकराया था, उसी नौकरी के लिए अगर तूने मेरे पास आकर मेरे आगे हाथ ना फैलाए। मैंने आज तुम्हें जो 7 मिनट की मोहलत दी थी, पूरे हो गए। क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं रघु। हाँ? रघु इधर सर, क्या हो रहा है? कल से 3 कंपनियों ने हमें फोन करके उनके साइन प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? पता नहीं रघु, पूछने पर कुछ नहीं बता रहे। हो सकता है ये चेटीआर प्रोजेक्ट कैंसिल होने की वजह से हो रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रघुवरन, जिस प्रोजेक्ट को हमने ओके किया उसे कैंसिल करने का भी हमें पूरा हक है। आपको पूरा हक है सर, लेकिन कैंसिल क्यों कर रहे हैं ये तो हम जानना चाहेंगे ना। आपने कितना कोट किया है? 80 करोड़ सर। इसी प्रोजेक्ट को बेटर डिजाइन्स में 50 करोड़ में कंप्लीट करने का वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस का ऑफर है। सर 50 करोड़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना नामुमकिन है सर। मुमकिन है तभी तो कर रहे हैं। देखिए, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि कम कोट करने वाले को ही हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। गलत मत समझिएगा, इट्स जस्ट अ गुड बिजनेस।